हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अनायाज़ीज़ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जनाब ये देख रहे हैं जो आप, ये है देगी पुलाव। देगी पुलाव, चिकन पुलाव, कुछ भी कह लें इसको, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, गेस्ट आके बैठे हैं, आपने ये पुलाव बनाना है तो आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर जनाब ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। बिल्कुल देग वाला टेस्ट आता है, देगी पुलाव बनता है। ठीक है, वो यखनी डालकर उस तरह बना के बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए ना ये बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका। चलें जी, देखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में। देखें जनाब, मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे, तो मुझे छोटे से 2 प्याज चाहिए। इसके साथ मुझे इस साइज़ के 2 टमाटर चाहिए, इतनी मिर्चें चाहिए। देख लें आप लोग, ये कुछ लहसुन के जवे हैं। चिकन होता है ना, तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। और इतना सा मुझे अदरक चाहिए। प्याज अगर ज़्यादा डालो ना तो चावलों का टेस्ट नहीं अच्छा आता। ये देख लें आप इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा दोबारा, इतनी हमें इंग्रेडिएंट्स फ़िलहाल चाहिए, ये आप लोग देख लें। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और ये जी मैंने चिकन भिगो दिया है। 1 किलो से थोड़ा सा कम था चिकन, तो मैंने इतना डाला है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। चलते हैं जी इनको बनाने की तरफ। 1 प्याली फुल भर के नहीं चाहिए, हल्की सी, देखें थोड़ी नीचे है, इतनी की प्याली हमें ऑयल चाहिए। और ये चीज़ें सारी मैंने कट डाउन कर ली हैं। इनको मैं जो है वो कूट दूँगी, ठीक है, क्रश कर दूँगी अच्छे से। अब देखें जी, मैंने ऑयल में डाल दिया है प्याज को मैं करूँगी फ्राई करने के बाद जो ब्राउन से थोड़ा सा तेज़ कलर होता है ना, हल्का सा, जलाना नहीं है उनको, वो जो कलर आए ना, तो उसके साथ चावलों का कलर बहुत अच्छा आता है। जब वो कलर आया था तो मैंने अंदर पानी डालकर ऊपर जो है वो कवर दे दिया था। कवर को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर देना है और उसके साथ इस कवर को उतार देना है। इस कवर को फ़ौरन पानी डालते ही ऊपर रख देना, तो तड़के का कलर बहुत अच्छा आता है। चावलों का कलर सारा इस तड़के पर डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया था। इस पॉइंट पर मैंने पानी डाला था, हल्की हल्की वाइट भी है, ब्राउन से थोड़ी सी तेज़ कलर भी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अपने सारा मटेरियल डालेंगे, टमाटर, मिर्चें वगैरह। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छे से इसको इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आती है लहसुन और अदरक की बारी, जो कि मैंने अच्छे से क्रश कर लिए थे। उन दोनों को अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन और अदरक बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब अंदर गोश्त डालना हो ना, फिर उसकी लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको कवर करके ना टमाटर को अच्छे से सॉफ़्ट होने दूँगी। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से ब्लेंड होने दूँगी, सॉफ़्ट होने दूँगी। अभी मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, अभी मैं सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करके कवर थोड़ा सा इसको दे दूँगी। ये देखिए हल्का सा पानी ऐड करके कवर इसके ऊपर दे देना हमने, और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसको ना ब्लेंड होने देना है, टमाटर को सॉफ़्ट होने देना है। ये देखिए जी मैंने कवर दे दिया ऊपर। कवर देने के बाद हम लोग स्पाइसेस देखते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिए, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये बिरयानी पैकेट एक मैं पूरा डालूँगी, क्योंकि मैंने मसाले थोड़े कम रखे हैं। हमारा थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप हाफ़ भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस डाल देंगे इसके अंदर, सिर्फ बिरयानी मसाला नहीं डालना। अभी बिरयानी मसाला छोड़कर बाकी सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। इसके साथ मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। 5 से 7 मिनट बाद मैंने ओपन किया था ना, तो उसके बाद ये काम कर रहे हैं हम। चिकन डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसके अंदर पका के ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमने बिरयानी मसाला ऐड करना है। पहले बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना, फिर वो पहले ना थोड़ा ब्लैकिश सा इसके अंदर सारा टेस्ट जो है वो उसका चला जाता है। टेस्ट हम बाद में डालेंगे ताकि ना थोड़ा स्पाइसी सा और मज़े का लगे। अब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से जनाब पका लिया है। तो ये मैंने डाल दिया अंदर बिरयानी मसाला। हमारे थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो मैंने पूरा पैकेट डाला है, आप हाफ़ भी डाल सकते हैं। हल्का सा मैंने पानी डाला है अंदर इसके सारी, ताकि चीज़ें अंदर मैश हो जाएं। पानी डाल के मैं ऊपर कवर दे दूँगी। 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि गोश्त और सारा मसाला ना आपस में रच बस जाए। इसके ऊपर मैं दे दूँगी इसका कवर देने के बाद 10 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर नेक्स्ट काम अपना पानी डालेंगे। कवर दे दिया, 10 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। पानी अभी अंदर है, अच्छे से खुश्क हो जाएगा जब, फिर मैंने इसको ओपन करना है। ये 10 मिनट बाद जनाब ये देखें, ये हल्का हल्का मसाला रह गया। इस मसाले के इस टाइम पर हम लोगों ने पानी डालना है। हमारे ना बड़े पुराने चावल हैं, तो इसके अंदर पानी सिर्फ 1 गिलास एक्स्ट्रा डाल लो ना, तो चावल बहुत अच्छे पक जाते हैं। इससे ज़्यादा डालो तो चावल ना जैसे जुड़ नहीं जाते, इस तरह जुड़ जाते हैं। आप अपने हिसाब से चावलों के डालिएगा। मैंने 3 गिलास लिए थे, मैं 4 गिलास डाल रही हूँ पानी के।
अगर आप लोगों के चावल जो है वो ज़्यादा पानी लेते हैं तो आप लोग ज़्यादा पानी डालेंगे, ठीक है। ये देखें हम लोगों ने डाल दिया अंदर पानी। पानी को अच्छे से हम लोगों ने बॉयल आने देना, कवर देकर ऊपर अच्छे से बॉयल आएगा, फिर हम लोग इसके अंदर चावल डालेंगे। ये देखें अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल। ये देखें जनाब चावल अंदर चले गए हैं। इस पॉइंट पर आके मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा। थोड़ा सा चावलों में तेज़ रखो ना तो दम पर रखो ना तो चावलों में बिल्कुल ठीक नमक होता है। एक लीमू पूरा इसके अंदर मैं स्क्वीज़ कर दूँगी उसका रस इस टाइम पर, और एक को मैं छोटे छोटे कट करके पीसेस में ना ऐसे ही डाल दूँगी स्क्वीज़ किए बगैर। ये देखें एक पूरा लेमन मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया। इसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा अंदर। और एक लेमन जो है वो मैंने कट करके ये देख लें आप लोग, ऐसे ही मैं डाल दूँगी स्क्वीज़ किए बगैर। ये देखें इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स और कवर कर देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है, जब तक पानी इतना ड्राई ना हो जाए कि दम करने के काबिल ना हो जाए चावल। इसके ऊपर दे देते हैं कवर। इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, तब तक हम लोगों ने इसको ओपन नहीं करना। ये देखें इसमें हल्का हल्का पानी रह गया, ये दम वाली कंडीशन होगी इसकी। इसको लगाते हैं जी हम दम हम लोगों ने 5 से 7 मिनट के लिए लगाना है, कवर देकर बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसको दम लगा देते हैं हम लोग। ये देखें जी मैंने दम पे लगा के ये ओपन कर लिया दम। बहुत ही मज़े के चावल थे, बहुत ही लजीज और बहुत ही देग वाला टेस्ट आता है अंदर। ये देखें जी बहुत ही मज़े के थे चावल। आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, क्विक पुलाव बनता है ये, इतना लंबा रोलों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको लगे टाइम कम है, फ़ौरन इस तरीके से चावल बनाएं और जनाब मज़े करें और सबको मज़े कराएं। ये देखें जी कितनी मज़े की लुक है। मुझे कुकम्बर्स पसंद है, खीरे पसंद है, आप लोग प्याज टमाटर दोनों कर सकते हैं। रात का टाइम था, मैंने प्याज नहीं काटे, मुँह से ना स्मेल सी आती है रात को। ये देखें जी बहुत ही मज़े के चावल थे, बहुत ही मज़े के चावल थे। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छे कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड, मेरी यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।